गियर हेवन के व्यस्त राज्य में, जहां सड़कें घड़ी टावरों की टिक टिक और गियर्स की गूंज से भरी थीं, राजकुमारी यारा कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। वह एक आविष्कारक थी। यारा अपने दिन औजार, नक्शे और अधूरी मशीनों से भरी कार्यशाला में बिताती थी। वह कुछ असाधारण बनाने का सपना देखती थी, यह साबित करने के लिए कि वह भोज और शाही फरमानों तक सीमित राजकुमारी से कहीं अधिक है। एक दिन एक रहस्यमय यात्री महल में एक उपहार लेकर आया, एक सुनहरा घड़ीदार मुकुट जो छोटे जटिल कोगों से सजा था। यात्री ने झुककर कहा, इस मुकुट में महान शक्ति है। यह पहनने वाले के ज्ञान को बढ़ाएगा, पर सावधान, यह तभी काम करेगा जब पहनने वाला निस्वार्थ हो। यारा मुकुट की कारीगरी से मोहित हो गई और उसे अध्ययन करने की अनुमति मांगी। पिता की अनुमति से उसने देर रात तक इसके आंतरिक तंत्र की जांच की। उसने पाया कि मुकुट सिर्फ एक सुंदर वस्तु नहीं था, यह एक ऐसी मशीन थी जो समय को नियंत्रित कर सकती थी। उस रात उसकी कार्यशाला के दरवाजे पर एक जरूरी दस्तक आई। गियर हेवन के सबसे गरीब जिले से मिलो नाम का एक लड़का मदद मांगने आया। एक बड़ा तूफान आ रहा है, उसने कहा। हमारे जिले का बांध रोकने के लिए बहुत पुराना और कमजोर है। हमें इसे ठीक करने के लिए और समय चाहिए। यारा हिचकिचाई। उसने पहले कभी मुकुट की शक्ति का परीक्षण नहीं किया था। अगर कुछ गलत हो गया तो? पर मिलो की आंखों में निराशा देखकर उसे लगा कि कोशिश करनी चाहिए। मुकुट पहनकर यारा ने उसका छोटा डायल घुमाया। उसके आसपास की दुनिया धीमी हो गई। बारिश हवा में ठहर गई, घड़ी की सुइयां रुकीं और नदी का पानी थम गया। यारा और गियर हेवन के लोगों ने मिलकर बांध की मरम्मत और मजबूती की। जब डायल वापस घूमा, समय चला और तूफान बिना नुकसान के गुजर गया। गियर हेवन के लोगों ने खुशी मनाई। उनका घर सुरक्षित और सूखा था। लेकिन यारा ने कुछ अजीब देखा। मुकुट की सुनहरी चमक फीकी पड़ गई थी और कुछ कोक चलना बंद कर चुके थे। यात्री फिर प्रकट हुआ और समझाया, मुकुट की शक्ति निस्वार्थ कार्यों से आती है। हर उपयोग पर यह आत्मा का अंश लेकर जादू करता है। इसे बुद्धिमानी से उपयोग करें। तब से यारा क्लॉकवर्क रानी के नाम से जानी गई। वह मुकुट शक्ति का संयम से प्रयोग करती, लोगों को प्राथमिकता देती। पर उनकी सबसे बड़ी विरासत मुकुट या आविष्कार नहीं थे। यह थी उनकी वीरता, दया और राज्य हित में सब कुछ देने की इच्छा। गियर हेवन में यारा ने दिखाया कि सच्ची रॉयल्टी शक्ति नहीं, निस्वार्थता है।